एक और सुपरहिट पंड्या का फंडा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है 125 रुपए के टारगेट के साथ। राय देने की वजह देखिए, ये रेलवे स्टॉक है और रेलवे शेयरों में आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है। इससे पहले भी हमने आपको रेलवे रिलेटेड स्टॉक सुझाए हैं। IRFC का एक इश्यू आ रहा है और वो अगले हफ्ते जब खुलेगा तो आप देखेंगे इन सारे स्टॉक्स की री रेटिंग होती हुई नजर आएगी। उसके पहले दरअसल ये कैचअप रैली चल रही है और ये चलने वाली है यहां से लेकर के दरअसल बजट तक, और उसके बाद भी ये स्टॉक्स आपको एक तेजी के मूड में बने हुए दिखाई देंगे। इसलिए मौका भी है, दस्तूर भी है। लेकिन उससे आगे देखिए, हाल ही में IRCTC ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है और उसके बाद अब नए सिरे से बुकिंग और नया टाइम टेबल आता हुआ नजर आएगा। ये जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू होने वाली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 13 जनवरी से प्रक्रिया शुरू हो सकती है, उसके चलते काफी सारे सेक्टर्स में अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और रेलवेज भी जल्द ही अपनी सर्विसेज को नॉर्मल करेगा। और आपको जो पहले धड़ल्ले से ट्रेनें चलती हुई नजर आती थी, ठीक वैसे ही ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी। तो इन सारी कंपनियों के कारोबार पे जो थोड़ा सा स्लो डाउन था, या फिर से टॉप गियर में पहुंचने वाले हैं अगले 3 महीने के अंदर। ये आप मान करके चल सकते हैं। इसलिए इस वक्त आपके सामने एक शानदार मौका दिखाई दे रहा है। आज एक और खबर आई है इस कंपनी को लेकर के, और वो खबर यह है कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी ने 325 करोड़ रुपए इनको लौटा दिए हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? 325 करोड़ रुपए जो ये वापस आ गए सब्सिडरी को लोन के तौर पे, तो ये अपना ओवरऑल जो डेट था उसको कम कर सकते हैं इस कैश फ्लो से, और कंपनी का डेट 25% कम हो जाएगा। जी हां, ये जो 325 करोड़ का अमाउंट है आपको छोटा लगता होगा, लेकिन इस कंपनी का जो टोटल डेट है वो 25% कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमको और आपको डिविडेंड देने के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। आज इसकी डिविडेंड यील्ड है 5.25%, 5.25%, जो कि FD रेट से डायरेक्टली कंपेरेबल है। लेकिन जब कैश फ्लो बढ़ेगा, इस वजह से जब ये डेट कम करेंगे तो ये यील्ड भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए, आज की जो ये मैं डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूं वो पिछले 12 महीनों में है, जबकि कैश फ्लो थोड़े कम हुए हैं, इसलिए डिविडेंड यील्ड आपको थोड़ी कम दिख रही होगी। अगले 12 महीने का जो एनालिस्ट का अनुमान है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको पास बता रहा हूं। लेकिन जब आप आगे का अनुमान देखेंगे तो दरअसल ये जो डिविडेंड यील्ड है ये आपको किसी भी FD से ज्यादा बेहतर नजर आएगी। और ये जो इरकॉन एक ऐसा शेयर है, आपको याद होगा पिछले कई सालों में हम पंड्या का फंडा में जब भी ऐसे अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड के लेवल पर ये पहुंच जाता है तो हम आपको सुझाते हैं। क्योंकि देखिए, आपने अपने पैसे FD में रखे या आपने अपने पैसे इरकॉन जैसी मजबूत सरकारी कंपनी में रखे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर आपको डिविडेंड यील्ड शानदार मिलती है और साल दर साल डिविडेंड बढ़ता जाता है, जबकि FD के रेट आपको मालूम है आजकल काफी कम है और ज्यादा बढ़ने की संभावना कम ही नजर आती है। इसलिए, और हां, कैपिटल अप्रिसिएशन अलग से मिलता है आपको शेयर में। तो इस वक्त इतने अट्रैक्टिव लेवल पर यह स्टॉक आपको मिल रहा है। इस कंपनी में देखिए क्या है, सरकार से यानी रेलवे से एश्योर्ड डिविडेंड मिलता है, तो कहीं कोई जरूरत, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब ने यह बताया है कि उनका फोकस अब आने वाले दिनों में स्पीड बढ़ाने पर है। तो इसके लिए जो प्रोजेक्ट्स निकल कर आएंगे वो इरकॉन जैसी कंपनियां एग्जीक्यूट करेंगी। ऑलरेडी 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो अगले 6 साल के दौरान एग्जीक्यूट होने वाली है। तो अगले 6 साल की आमदनी, मुनाफा, कैश फ्लो, डिविडेंड, वो तो हमें पहले से पता है। अब ये जो नए ऑर्डर्स आएंगे वो इसकी और आपको ग्रोथ दिखाएंगे जाहिर तौर पे, इसलिए यहां पर डाउनसाइड बेहद लिमिटेड है। इस कंपनी ने अगर आप देखें तो मेट्रो में डाइवर्सिफाई किया है, अब ये एयरपोर्ट से ऑर्डर ले रहे हैं, दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम भी कर रहे हैं, ये सब एक्स्ट्रा है। अभी तो हम केवल कोर पकड़ के चल रहे हैं, तो ही हमें अट्रैक्टिव लगता है। ये जो हम कहते हैं आइसिंग ऑन द केक होगा, वो आगे आपको आता हुआ नजर आएगा। अच्छा, पिछले 3 सालों में इसने अपना टर्नओवर डबल किया है। यही रफ्तार इतने बड़े ऑर्डर बुक को देखते हुए आगे दिखे तो कोई सरप्राइज नहीं। कंपनी की नेटवर्थ और बुक वैल्यू पिछले 9 साल में 3 गुना हुए हैं। कंपनी कंसिस्टेंटली अपना करीब 40, 45, 50% मुनाफा डिविडेंड के तौर पे देती है। हाई डिविडेंड यील्ड आगे भी बने रहने की पूरी संभावना आपको नजर आती है। तो हर एक पैमाने पे मैं देख रहा हूं इरकॉन आपको बिल्कुल इस वक्त बेहद अट्रैक्टिव और अपने लॉन्ग टर्म साइकिल के बॉटम पे नजर आता है। यहां पर आपको खरीदारी करने की राय इसी वजह से दी जा रही है। 125 रुपए के टारगेट के साथ आपको यहां पर यह पोजीशन लेनी चाहिए। और ध्यान रखिए, अगले 15 दिन रेलवे PSUs की बात बहुत ज्यादा होने वाली है जब IRFC के IPO की बातें हो रही होंगी। अल्पेश जी, आपके चार्ट क्या कहते हैं?
बिल्कुल सर प्रदीप, मैं यहाँ पर समझता हूँ कि बहुत सही वक्त पर आपने बहुत राइट स्टॉक पकड़ा है। अगर आप इसके मंथली चार्ट में चले जाइए, देखिए मैं हर बार हमेशा बात करता हूँ शैडोज की ये वगैरह, तो आप मंथली चार्ट में पाएंगे कि पिछले मंथ में एक जो शैडो मिला था करीबन स्टॉक को 80 से लेकर 96 तक की रेंज थी। अब ये पूरा महीना जो है वो उसी के अंदर इसने एक्यूमुलेट किया है और अब ये साफ शूटअप के लिए तैयार हो गया, यानी कि 96 के ऊपर के लिए ब्रेकआउट के लिए अब ये स्टॉक तैयार हो गया। तो इसने ये और एक बेस बना लिया कि करीबन 70 से लेकर 95 तक की जो मूव थी, उसका जो बीच का जो एक मीडियम लेवल जो होता है 80, ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने यहाँ पर बना दिया। और मैं समझता हूँ कि राइट टाइम पे आपने ये स्टॉक पकड़ा है, क्योंकि अब ये स्टॉक यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो चुका है। जैसे ही 96 के लेवल को ये स्टॉक निकालेगा, सबसे पहली मूव जो इस स्टॉक की बनेगी करीबन 105 106 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, और 106 के ऊपर जैसे ही ये स्टॉक निकलेगा 120 तक के लेवल यहाँ पर आपको डेफिनेटली आते हुए देखने को मिलेंगे। तो बजट को ध्यान में रखते हुए आपने ये जो पिक निकाली है, मैं समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम टू बाय द इरकॉन। यहाँ पे डेफिनेटली